हेलो दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? ऑप्शन है दीवान, पटवारी, वकील, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान, पटवारी और वकील तीनों करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन है पहड़ा, महतो, पाहन, मानकी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में पहड़ा 12 से 20 गांवों का समूह होता था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहड़ा। अगला प्रश्न है, पाहन का सहायक कौन होता था? ऑप्शन है पुजारा, पनभारा, कोटवार, भंडारी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के राजनीतिक प्रधान को मुंडा कहा जाता था और पाहन एक आध्यात्मिक प्रधान का पद होता था जिसका सहायक पुजारा कहलाता था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुजारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? बधुमूल की प्रथा, विवाह बहुगोत्रीय होता है, आंती बापला, दीकू आदि, ओपरतिपी, राजी खुशी, अनादर आदि विवाह प्रचलित है या उपर्युक्त सभी। दोस्तों, हो समाज में मुख्य रूप से 5 प्रकार की विवाह देखे जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? ऑप्शन है वंशानुगत, गैर वंशानुगत, निर्वाचित, मनोनीत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुंडा और मानकी का पद वंशानुगत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वंशानुगत। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्थाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है? ऑप्शन है हाप्रामको, सिंगबोंगा, अबके बोंगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर सिंगबोंगा है, जबकि दूसरा सर्वप्रमुख देवता मरांग वरु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगबोंगा। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। दूसरा है, झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मालपहाड़िया पंचायत का प्रधान होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मालपहाड़िया गांव ही इनके राजनीतिक संगठन की इकाई होता है, जो गांव के स्तर पर इनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करती है एवं संचालित भी करती है। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है और वही ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मांझी। अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बारिंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, पलामू, देवघर। देवघर के रहने वाले थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवघर। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी?
ऑप्शन है जमशेदपुर, पलामू, रांची, देवघर। दोस्तों, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची नामक स्थान पर की गई थी और चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे थे। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रांची, धनबाद, गुमला, हजारीबाग। दोस्तों, 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी, यहाँ याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? ऑप्शन है सुधारवादी, आदर्शवादी, व्यक्तिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यह विद्रोह 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और सर्वप्रथम इसकी जो प्रारंभिक विद्रोह जो था वह सुधारवादी था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुधारवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इसका ऑप्शन है कोल्हान, सिंहभूम, पलामू, संस्थाल परगना। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में संस्थाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र संस्थाल परगना था और यह विद्रोह 1855 ईस्वी में, ये विद्रोह कब हुई थी? 1855 ईस्वी में सिंधु कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और इसी आंदोलन को हूल आंदोलन, याद रखना है कि इसी आंदोलन को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्थाल परगना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है सिंहभूम, पलामू, संस्थाल परगना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह था जो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कौन सा में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और यह विद्रोह 1767 ईस्वी में, यह विद्रोह 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, साधु सिंह, माधव सिंह, अर्जुन सिंह। दोस्तों, आपको यहाँ समझना है कि माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था और भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 में हुई थी, 1832 ईस्वी में हुई थी और इसकी शुरुआत जो है वह सिंहभूम एवं मानभूम के क्षेत्रों में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधव सिंह। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? ऑप्शन है परतदार, बेसाल्ट, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटा नागपुर की पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है और यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो राज्य के कुल भूभाग का 7.8% है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, राजमहल, नेतरहाट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेतरहाट। अगला प्रश्न है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन है पलामू, गढ़वा, लातेहार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोन नदी मैकाल पर्वत
मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी अर्थात मध्य प्रदेश से निकलती है और यह नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गढ़वा। अगला प्रश्न है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी। तो दोस्तों झारखंड के पलामू में सबसे ज़्यादा पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन है 2.3, 0.8, 1.2, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.8 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम जिले के लौह नगरी टाटा के निकट लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है। ऑप्शन है उरांव, मुंडा, लोहरा, संस्थाल। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से संस्थाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्थाल। अगला प्रश्न है, संस्थाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है 12, 14, 16, 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 12, संस्थाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उरांव का प्रिय पेय है? ऑप्शन है दारू, हड़िया, सूरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उरांव का प्रिय पेय हड़िया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़िया। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देवड़ा, पाहन, सोका मुंडा, डेहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेहरी। मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी ही कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।